आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिह व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइही बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अलिय्यिन अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामिल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतुद दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलावत। ख़ज़ाने गिरामी, हमने जो मौज़ू शुरू किया था आपकी खिदमत में उसी को जारी रखूँगा कि इस्लाम मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 अरकान हैं हमारे उसूल दीन और फ़ुरूअ दीन के अलावा। बस ठीक है, उसूल दीन और फ़ुरूअ दीन के अलावा 4 बुनियादी उसकी कह लीजिए पहचानें हैं। कल मैंने एक को पेश किया था, आज दूसरी पहचान को पेश करूँगा। पहचान गदीर है, मैंने जो अर्ज़ किया था क्योंकि बहुत से लोग इब्तिदा में कल नहीं थे। गदीर, करबला, शब क़द्र और नीमा शाबान। गदीर यानी विलायत अमीरुल मुअमिनीन, करबला यानी अज़ाए हुसैन, शब क़द्र यानी क़ुरआन और नीमा शाबान यानी महदवियत। मैंने जो अर्ज़ किया था कि इन चारों की असास और बुनियाद हैं हज़रत फ़ातिमा ज़हरा। सलावत। गौर फरमा रहे हैं अज़ीज़ान गिरामी मेरे इस मौजू पे। अज़ीज़ान गिरामी, एक जुमला कह रहा हूँ, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ इस जुमले पे गौर कर लीजिएगा। मैं जानता हूँ कि शायद बहुत से अफराद इस जुमले से इत्तफाक न करें, हमारे मुसलमान भाई, लेकिन शिया अक़ीदा यही है। अगर किसी को समझ नहीं आया दोबारा समझ ले कि अगर कोई आदमी जनाबे सैयदा का मुनकिर हो तो ना उसका ला इलाहा इल्लल्लाह कबूल है, ना उसका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कबूल है, ना उसका अलीयुन वलीयुल्लाह कबूल है, ना उसकी अज़ा कबूल है, ना उसकी दुआ कबूल है, ना उसकी क़िराअत कबूल है, ना उसकी नमाज कबूल है, ना उसका रोज़ा कबूल है, ना उसका हज कबूल है, ना उसकी ज़कात और खुम्स कबूल है। उसकी सारी इबादतें अल्लाह मुंह पे मार देगा जो सैयदा का मुनकिर है। हैदरी तवज्जो फरमा रहे हैं, तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ान गिरामी।
तो अज़ान गिरामी ये जो जनाब सैयदा सलाम अलैहा को असास करार दिया गया है, दीन की असास हैं, जो मैं पेश करना चाह रहा हूँ इस खमसे के अंदर। अय्याम फ़ातिमिया सलाम अलैहा हमारा 7वां साल है, यहाँ पे हम पेश कर रहे हैं नशर पाक में। मैंने हर साल कोशिश की है कि एक नया मौजू लेके आऊँ, मैं गुज़श्ता मतालिब को पेश ना करूँ, सिर्फ मसाइब दोहराता हूँ बाज़ उसके अंदर। अज़ीज़ान गिरामी, गदीर भी तब तक आपको समझ नहीं आएगी जब तक सैयदा समझ ना आए। जो सैयदा के मुनकिर थे वो गदीर नहीं समझे। तवज्जो, जो सैयदा के दर पे खड़े रहते थे वही गदीर में भी आगे आगे थे। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं, तवज्जो कर लीजिएगा। तो मैंने कहा था कि गदीर हमारी बुनियाद पहचान है, दूसरी पहचान है करबला। आज मुझे करबला को पेश करना है कि सुनना पसंद फरमाएं। अज़ीज़ान गिरामी, करबला आप मुहर्रम जितना तशय्यो करता पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता, किसी का भी इतना न गम कर सकता है न इतनी याद मना सकता है जितना हम करबला को याद मनाते हैं, जितना गम मनाते हैं। लेकिन आज मैं नए जाविये से कोशिश करूंगा पेश करूं, इसको जरा सुन लीजिएगा गौर से, शायद आपके दिल को लगे कि इसकी भी बुनियाद और असास खातून जन्नत है। सारे मजमे की तवज्जो रहे। तो सारी दुनिया ने कहा है कि करबला है सब्र। कुछ लोग हैं, करबला है सब्र, और मैं कहता हूं सिर्फ सब्र नहीं है, सब्र और रज़ा। जो लोग पहुंच रहे हैं उन्हें सलाम, थोड़ी सी तवज्जो कर लीजिएगा, मेरा साथ दीजिएगा। तो करबला है सब्र और रज़ा। देखिए सब्र, खुदा ना करे किसी पे भी कोई मुसीबत आ जाए, कोई मसाइब आए, परेशानी आए, सब्र तो कर ही लेता है, तो अनो करहन भी नहीं है मजमा। कई लोग देखिए सब्र तो सब कर लेते हैं, गाड़ी चोरी हो गई सब्र कर रहे हैं, दिल नहीं मान रहा। खुदा ना करे बाप चला गया, बेटा चला गया, कोई खुदा ना करे किसी का इंतकाल हो गया, सब्र तो कर रहे हैं, दिल नहीं मान रहा। तवज्जो, मजमे की तवज्जो, हाथ जोड़ के जुमले कह रहा हूं, पेश कर रहा हूं, मजमे की तवज्जो हो। अपना छोटा भाई बड़ा भाई समझ के मेरे जुमलों को सुन लीजिएगा। अजीजाने गिरामी, इंसान सब्र तो कर ही लेता है, करबला सब्र का नाम नहीं है, सब्र और रजा का नाम है। अब पहुंच गए। अगर आप में से कोई कहे ना कि मौलाना ने ये पढ़ा, दलील क्या है? सूरह फज्र आखिरी आयत, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिके रादियतम मर्जिया। ए नफ्से मुतमइन्ना, पलटा अपने रब की तरफ इस हालत में कि आप रब से राजी, रब आप से राजी। अब पता चला रजी अल्लाह अन्हुम और है, रादियत मर्जिया और है। तवज्जो फरमा रहे हैं सिजाने के नाम। देखिए करबला सिर्फ सब्र का नाम नहीं है। अच्छा, एक और खुद जनाब सैयदुल शुहदा से दलील पेश कर रहा हूं, तमाम बुजुर्गों की दुआएं लूंगा मेरे बच्चे, तवज्जो। जब जनाब सैयदुल शुहदा सारे लाशें उठा लेते हैं और आखिरी लाशा उठा के ला रहे हैं तो फरमाते हैं रिदन बिक़ज़ाइही, रिदन बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिह, तेरे क़ज़ा व क़द्र के सामने राजी हो। तवज्जो, सब्र नहीं कर रहा, सब्र तो सब कर लेते हैं, मैं राजी हूं, तेरे इम्तिहान पे राजी हूं। व तस्लीमन लिअम्रिह, तेरे सामने तस्लीम हूं, जितने इम्तिहान तू देगा हुसैन इम्तिहान देगा। परवरदिगारा तू जितने इम्तिहान भेजेगा मैं इम्तिहान दूंगा। अजाना कि एक जुमला कह लेने दीजिए मुझे, करबला में आपको जुल्म की इंतहा नजर आती है? जुमले पे गौर कर लीजिएगा, महजूज होंगे, घर जाके भी सोचेंगे तो आपको अज़मत सैयदुल शुहदा का एहसास होगा। करबला में आपको जुल्म की इंतहा नजर आती है, इससे ज्यादा जुल्म हो नहीं सकता था, लेकिन सब्र की इंतहा नजर नहीं आती। शायद पहुंच गए हो, मैं मसाइब पे नहीं आया हूं।
करबला में जुल्म की इंतहा नजर आती है। यजीद और यजीदी इससे ज्यादा जुल्म नहीं कर सकते थे, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सब्र की इंतहा नजर नहीं आती। मौला ये कह रहे हैं जनाब अली असगर का लाशा उठा के, अगर और जुल्म करना चाहो तो करके देख लो, मैं हिलने वाला नहीं हूं। मैं अली बतूल का बेटा हूं। मैं भी जहां जा रहा हूं, अगर थोड़ा सा मेरा साथ दीजिएगा, ये सारी मैं तमहीद बांध रहा हूं, मैं कह रहा हूं ना कि असास, उसकी बुनियाद, उसकी जड़ जनाब सैयदा है। आइए जरा गौर कीजिएगा अज़ीज़ान गिरामी, पूरी दुनिया में हर आदमी नेक काम करता है ताकि अल्लाह राजी हो जाए। दो मुकद्दमे सुन लीजिए मेरे, और फिर नतीजा दूंगा जनाब सैयदा में कैसे। अगर ये मेरा मुकद्दमा वाज़ेह हो गया तो खुदा की कसम मुझे फिर नतीजा देने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं बैठने की जगह नहीं, जहां जगह मिल जाए मजमा रहे मेरे साथ। दो मुकद्दमे पेश कर। हर आदमी इंसान कोशिश करता है, जो अल्लाह को मानता है, जो खुदा को मानता है, वो कहता है मैं अल्लाह को राजी कर लूं। ऐसा ही है, आप मजलिसों में आए हैं ताकि अल्लाह राजी हो जाए, और आपको पता है कि अगर सैयदा राजी है तो अल्लाह राजी है। भाई तवज्जो तवज्जो, जो पहुंच रहे हैं थोड़ी सी तवज्जो कर लेगा। पहला मुकदमा, दुनिया में हर गुनहगार आदमी की कोशिश ये होती है, गुनहगार आदमी की, काश ये मेरे जुमले में पहुंचा पाऊं। किसी बहुत बुजुर्ग की किताबों का निचोड़ पेश कर रहा हूं। वो कहते हैं दुनिया का हर गुनहगार आदमी कोशिश ये करता है कि मैं अल्लाह को राजी कर लूं। यानी क्या मतलब, अरबी जबान में हर गुनहगार आदमी कोशिश ये करता है कि मैं रज़ी अल्लाह अन्हो बन जाऊं। अब पता चला ये गुनहगारों की मंजिलत है कि अल्लाह उनसे राजी हो जाए। जीते रहे जो पहुंच। हैदरी, अगर मैं ज़ाकिरे ज़ेहरा नहीं, मुझ में धरा क्या है, न लिखे मिदहते हैदर, कलम में फिर रखा क्या है। जनाबे फातिमा राजी न हो और मानने उनको रज़ी अल्लाह। जनाबे फातिमा राजी न हो और मानने उनको रज़ी अल्लाह। नहीं मालूम जिनको के रिज़ाए सैयदा हैदरी। तवज्जो फरमा रहे हैं सितारे गिराम में भाई, अगर जिस तरह से आप जहमत कर रहे हैं, जिस मोहब्बत से सुन रहे हैं, देखिए ये गुनहगारों की मंजिलत है कि वो हर काम करते हैं कि अल्लाह राजी हो जाए। हम आज तक सबके लिए दुआएं मांग रहे हैं कि परवरदिगारा उससे राजी हो जा, उससे राजी हो जा। ये जब कहते हैं ना रज़ी अल्लाह अन्हो, मैं चैलेंज देके कह रहा हूं, किसी भी मुसलमान से पूछ लीजिए, तर्जुमा यही बनता है, अल्लाह उनसे राजी हो है नहीं। ये दुआया जुमला है कि अल्लाह उनसे राजी हो। खुदा की कसम मिंबर पे हूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं भी दुआएं मांगता हूं, मैं भी दुआएं मांगता हूं अल्लाह उनसे राजी हो। लेकिन मुझे ये पूरा यकीन है अगर सैयदा राजी ना हो, तवज्जो फरमा रहे हैं हैदरी भाई, मजमे की तवज्जो रहे। मैं भी पहला मुकद्दमा मुकम्मल नहीं कर पाया हूं, दूसरा मुकद्दमा और ज्यादा मुश्किल है, जो पहला जिनके लिए वाज़ेह नहीं हो रहा। रज़ी अल्लाह अन्हो गुनहगारों का मकाम है। हर गुनहगार, आज तक हम भी कोशिश कर रहे हैं अल्लाह हमसे राजी हो। मौला अमीर की हदीस है, दुनिया में जितनी भी बड़ी नेकी कर लो, तुम्हें यकीन ही नहीं है अल्लाह तुमसे राजी या नहीं, लेकिन जब जन्नत में चले जाओगे तो फिर यकीन होगा राजी है तभी तो जन्नत में भेजा है। तवज्जो तवज्जो, मजमे की तवज्जो रहे। तो अब दुनिया पहली मंजिलत, पहला मुकद्दमा सुन लीजिए कि हर गुनहगार आदमी कोशिश ये करता है कि मैं अल्लाह को राजी कर लूं, मैं रज़ी अल्लाह अन्हो बन जाऊं। हर आदमी अल्लाह की रजा की खातिर नमाज पढ़ते हैं अल्लाह राजी हो जाए, रोज़ा रखते हैं अल्लाह राजी हो जाए, हज करते हैं अल्लाह राजी हो जाए, ज़ियारतें करते हैं अल्लाह राजी हो जाए, मजलिस में आते हैं अल्लाह राजी हो जाए, खैरात करते हैं अल्लाह। तवज्जो, मजमे की तवज्जो हो। तो गुनहगार की मंजिलत यह है कि वो अल्लाह को राजी करने की कोशिश करता है। और मासूमीन, तवज्जो,
भाई अगर मासूम भी ऐसे ही हो तो मासूम कैसे? वो अल्लाह को राजी करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं वो पहले से राजी है। मैंने कहा था दूसरा मुकदमा और भी ज्यादा सख्त है, मुश्किल है, सुन लीजिए दोबारा, वाज़ेह कर दूं, आसान अल्फाज में पेश कर दूं। मासूमीन अलैहिस्सलाम का यह मकाम नहीं है कि वो अल्लाह को राजी करने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं अगर नबी बनाया है, रसूल बनाया है, इमाम बनाया है, तो वो राजी है, तभी उसने नबी बनाया है। अब पता चला रजी अल्लाह और हैं, मासूमीन अलैहिस्सलाम और हैं। भाई थोड़ी सी तवज्जो, मैं ये सारी तमहीद मान रहा हूं नतीजा देने के लिए। दूसरा मुकदमा सुन लीजिए, हाथ जोड़ के मेरी दरखास्त से तवज्जो। मासूमीन अलैहिस्सलाम, अंबिया का, आइम्मा का ये दर्जा नहीं है। तवज्जो मजमे की, हाथ जोड़ के थोड़ी सी तवज्जो, जहां जहां आवाज जाए मेरी ये बात सुन ले। पूरी दुनिया, मुझे पता है कि लाइव जा रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, पूरा पाकिस्तान सुन रहा है, सारे इदारे सुन रहे हैं, सुन लीजिए। गुनहगार कोशिश करता है कि अल्लाह राजी हो जाए, मासूमीन ये कोशिश नहीं करते कि अल्लाह राजी हो जाए। वो जानते हैं वो पहले से राजी है, तो उनकी कोशिश क्या होती है? वो ये कोशिश करते हैं कि वो अल्लाह की रजा में राजी रहें। बहुत से लोग पहुंच गए, बहुत से लोग पहुंच गए। आए मैं वजाहत कर देता हूं, जो पहुंच गए उन्हें सलाम। गुनहगार कोशिश करता है कि अल्लाह को राजी करे, मासूम ये कोशिश नहीं करता उसको राजी करे, वो कहने उसके फैसले में मैं राजी रहूं। भाई अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने औलाद नहीं दी, का परवरदिगार अगर तेरा यही फैसला कि मेरे औलाद ना हो, मैं राजी हूं। भाई ये जौजा ने कहा था हमें औलाद दे, जनाब इब्राहिम ने शिकवा नहीं किया था। दुआ मांगना शिकवा नहीं होता, तेरी रजा में राजी। तवज्जो, परवरदिगारा अगर तेरा ये फैसला है कि मेरे औलाद ना हो तो मैं तेरे फैसले पे राजी, तेरे कज़ा व क़दर पे राजी। अल्लाह ने कहा इब्राहिम बुढ़ापे में औलाद होगी। सूरह ज़ारियात के अंदर जनाबे सारा का शिकवा मिलता है, अले तो वह अनाजूज, अब इस बुढ़ापे में औलाद होगी, मैं बच्चा कैसे जनूंगी, पालूंगी कैसे? इस बुढ़ापे में हम मरने वाले हैं, हम बच्चे को पालेंगे कैसे? फसक्कत वजहा, उन्होंने चेहरे पे मातम शुरू कर दिया। नहीं है मजमा, मौलाना सैयद अबुल आलम मौदूदी जमात इस्लामी के बारे में तवज्जो, तफहीमुल कुरान अपनी तफसीर में लिखा कि सारा ने चेहरे को पीटा। यहां कोई पाकिस्तानी भी बैठा है या नहीं? हमारे सारे भाई कभी नहीं कहते आप मातम करते, कहते शिया पीटते हैं। सारा ने पीटा था, जिब्राइल मौजूद थे, खलीलुल्लाह इब्राहिम मौजूद थे, अल्लाह मौजूद था। ना अल्लाह ने कहा सारा बिदअत है, ना इब्राहिम ने कहा बिदअत, ना जिब्राइल ने कहा बिदअत। अब पता चला ये पीटना बिदअत नहीं, इबादत। भाई चलते रहिएगा। इस्लाम की अजमत को दोबारा कर दो, तारीखिए फितरत में उजाला कर दो। भाई सुने गौर से कि रोने को हम भी समझ लेंगे बिदअत, रोने को हम भी समझ लेंगे बिदअत। हंसता हुआ बच्चा कोई पैदा कर दो। तवज्जो फरमा रहे हैं ने? भाई तवज्जो, मैं कहता हूं कि दोबारा इस मेरे जुमले को सुन लीजिएगा। गुनहगार की मंजिलत ये है, पहला मुकदमा, गुनहगार अल्लाह को राजी करने की कोशिश करता है। मासूमीन अलैहिस्सलाम का ये दर्जा नहीं है, ये रुतबा नहीं है। वो क्या कोशिश करते हैं? वो कहते हैं अल्लाह की रजा में राजी रहें। उसने औलाद नहीं दी तो उस पर राजी, अब बुढ़ापे में औलाद दे दी तो उस पर राजी, और बुढ़ापे में औलाद दे के अल्लाह ने वापस मांग ली तो उस पर राजी। ये नहीं कहा परवरदिगारा बुढ़ापे में अगर तूने बच्चे को ज़िबाही करवाना था मुझसे तो दिया क्यों था? कहा तूने दिया था, तूने मांगा, तुझे वापस कर रहा हूं। तवज्जो, मासूम का दर्जा ये है, वो उसे राजी करने की कोशिश नहीं करते, अल्लाह की रजा में राजी रहने की कोशिश करते हैं।
आइए ज़रा, अब मैं पेश कर रहा हूँ जनाब सैयदा कुतुबा। ये शिया सुन्नी दोनों किताबों में हदीस है। बड़े बड़े जलीलुल क़द्र मुहद्दिसीन ने इस हदीस को लिखा है कि सरवर कायनात ने फरमाया, हदीस नबवी है कि इन्नल्लाहा यग़ज़िबु लिग़ज़बि फ़ातिमा व यरज़ा लिरज़ाहा। अल्लाह फ़ातिमा के गज़बनाक होने से गज़बनाक हो जाता है और राज़ी होने से राज़ी हो जाता। और शम्सुद्दीन ज़हाबी जो सबसे बड़े हमारे भाइयों के क्रिटिक हैं, मुंतक़िद हैं, उन्हें रअसुल मुंतक़िदीन कहा जाता है, सरदार माना जाता है सारे तनकीद करने वालों का। इल्म रजाल के हदीस के सबसे बड़े मुंतक़िद क्रिटिक हैं, तनकीद करने वाले। फ़खरुद्दीन राज़ी उन्होंने भी कहा सही है। इन दो बुजुर्गों ने लिखा, तमाम बड़े बड़े मुहद्दिसीन शिया सुन्नी ने लिखा, ये हदीस सही सनद है। हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मजमे की तवज्जो मेरे साथ हो। अब सब ने लिख दिया कि पैगंबर ने फरमाया, सही सनद है कि अल्लाह फातिमा के राजी होने से राजी होता है और गजबनाक होने से नाराज हो जाता है। तवज्जो, तो पैगंबर इस्लाम फरमा क्या रहे हैं, वो जो गुनहगारों का दर्जा है कि वो अल्लाह को राजी करने की कोशिश करते हैं, वो है दर्जा? नहीं। वो जो मासूमीन का दर्जा है कि अल्लाह की रजा में राजी रहने की कोशिश करते हैं, जनाब सैयदा का वो दर्जा नहीं। इस हदीस में तो पैगंबर को नई बात फरमा रहे हैं कि गुनहगार कोशिश करते हैं उसकी रजा में राजी रहें, मासूमीन, तवज्जो, गुनहगार कोशिश करते हैं उसको राजी करें, मासूमीन कोशिश करते हैं उसकी रजा में राजी रहें। सैयदा का एक और दर्जा, अल्लाह उससे राजी होता है जिससे सैयदा राजी हो, अल्लाह उससे नाराज होता है। करबला दर्जा है सब्र और रजा का, करबला मंजिलत है सब्र और रजा की। हुसैन का सब्र आखिर तक गया, तवज्जो, रजा आखिर तक। अंबिया सलाम करके कह रहे, ए हुसैन, ना इतना किसी ने सब्र किया ना इतनी किसी की रजा, तो वह मां तलाश करो जिसने ये सब्र दिया, जिसने ये रजा सिखाई। तवज्जो फरमा रहे हैं सिताने की राह में, करबला सब्र रजा है। ऐजान गिरामी, एक छोटे से घर में एक बीबी ने ऐसी ऐसी हस्तियों को पाला है कि आसमान सब्र रजा के सबसे बड़े सितारे सैयदा के बच्चे हैं। पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे। ऐजान गिरामी, ये अगर आप देखेंगे ना, ये पैगंबर इस्लाम जो फरमा रहे हैं कि अल्लाह फातिमा के राजी होने से राजी होता है, गजबनाक होने से गजबनाक होता है। सारे मुसलमान हर नमाज में सूरह फातिहा की तिलावत करते हैं, कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम। परवरदिगारा, उनमें करार ना देना जिन पे तेरा गजब आया, तेरा गजब आया। अब अल्लाह को कोई देख नहीं सकता, पता कैसे चले कौन रज़ी अल्लाह है कौन मग़ज़ूब अलैहिम है? तुम अल्लाह को नहीं देख सकते। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, लन तरानी या मूसा, मूसा आप हरगिज मुझे देख नहीं सकते। तो किसी ऐसी हस्ती को तलाश करो, अगर वो राजी हो तो अल्लाह राजी हो, वो नाराज हो तो अल्लाह नाराज हो। हमें तो पता नहीं, लेकिन पैगंबर ने फरमाया फातिमा राजी तो रजी अल्लाह, फातिमा नाराज तो मग़ज़ूब अलैह। हैदरी तवज्जो फरमा रहे हैं ऐसे जाने के राह में। ये पूरी कायनात एक निज़ाम है। और यार
भाई मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, तवज्जो रहेगी मेरे साथ। अज़ान गिरामी, मैंने कहा था ना कि जैसे गदीर की असास जनाब सैयदा है, करबला की असास जनाब सैयदा है, ये सैयदा का खून है जो करबला में बहाया जा रहा है। ये मैं मसाइब पे नहीं आया अभी। अज़ान गिरामी, ये जनाब ज़ैनब कुबरा ने फरमाया, बीबी ने फरमाया कि शिम्र तूने हुसैन मेरे भाई के गले पे खंजर नहीं चलाया, ये खंजर मेरे जद रसूल खुदा के गले पे चला, ये खंजर मेरे बाबा अली मुर्तज़ा के गले पे चला, ये खंजर मेरी माँ के गले पे चला, ये गला हुसैन का गला नहीं है, यही गला रसूल खुदा का है, यही अली मुर्तज़ा का है, यही सैयदा कायनात का, यही हसन मुश्तबा का। मैं मसाइब पे नहीं आया। अज़ीज़ान गिरामी, ये सारी कायनात अगर आप देखेंगे तो असास जनाब सैयदा है, खातून जन्नत हैं और एक बीबी हैं, पर्देदार हैं। अगर कोई उनकी मुखालफत करे, कोई उन्हें नाराज करे, सरवर कायनात कहते हैं उसने मुझे अजियत दी, उसने मुझे नाराज किया, जिसने मुझे अजियत दी, जिसने मुझे नाराज किया, उसने अल्लाह को अजियत दी, अल्लाह को नाराज किया। अज़ान गिरामी, बुनियाद असास खातून जन्नत है। मैं जुमले पेश कर रहा हूं। एक अल्लाह मीज़ान बनाता है, मैं कल पेश करूंगा कुछ हालात हज़ा से मुताल्लिक भी, तीसरी मजलिस में मैं हमेशा पढ़ता हूं, पाकिस्तान के हालात से मुताल्लिक भी पेश करूंगा, लेकिन सुन लीजिए, अल्लाह एक मीज़ान बनाता है। अल्लाह ने इन 14 को मीज़ान बनाया है। अगर कोई इनके साथ है तो वो अल्लाह को पसंद, और अगर कोई इनका मुखालिफ है वो अल्लाह को नापसंद है। भाई आइए जरा मैं इसको खुलासा कर दूं, इसको आपके सामने निचोड़ पेश कर दूं जो मैं कहना चाह रहा हूं बात, अगर मजमे की तवज्जो रहे मेरे साथ। अज़ीज़ान गिरामी, ये सारी की सारी कायनात अल्लाह ने बनाई है, हर इंसान अल्लाह की मखलूक है, लेकिन कभी ये सोचा किन की मोहब्बत में अल्लाह ने बनाया? अब हदीस के सामने अल्फाज है, ये जो 5 चादर तले हाउलाइल खमसतिल लज़ीना तहतल किसा, ये जो चादर तले 5 हैं, इनकी मोहब्बत में मैंने बनाया। अगर इंसान को यही ना पता हो मैं किनके सदक़े में बना हूं, उसकी जिंदगी का मकसद खत्म हो जाता। मकसद उसी का जारी है जिसे ये पता हो मैं किस लिए बनाया गया। मुझे नहीं मालूम मैं पहुंचा पाया या नहीं, ये मालूम हो मैं क्यों बनाया गया, किन के लिए? अल्लाह की इबादत के लिए। और ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरे हबीब कह दीजिए मुझे कुछ नहीं चाहिए इन सारी रिसालतों के पहुंचाने के एवज, सिवाय इसके कि तुम मेरे क़राबतदारों से मोहब्बत रखो। जुमलों पे गौर कर लीजिएगा खुदारा, मैं जो नतीजा देने वाला हूं। अज़ीज़ान गिरामी, शिया सुन्नी उलमा ने लिखा, उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना फरमाती है कि कुल्लमा दखलत अलैहि फातिमा, जब जब बस में, ये आपने मुझसे भी सुनी और उलमा से भी सुनी है हदीस, टेलीविजन पे भी हमारे अहले सुन्नत उलमा बड़े बड़े जय्यद उलमा पढ़ते हैं इस हदीस को। जब जब सैयदा बारगाह रिसालत में तशरीफ लाती, कामा इलैहा, तो सरवर कायनात क़याम करते, सैयदा के लिए खड़े हो जाते, आगे बढ़ते, सैयदा को चूमते, वह अजलसहा फी मजलिसिही, और अपनी जगह पे बिठाते, सैयदा मेरी जगह आप बैठ जाइए। तवज्जो, ये है घर में। और अगर कभी पर्दा खिंचा होता था मस्तूरात में, जैसे यहां पे पर्दा खिंचा है, दूसरी तरफ बीबियां, अगर मस्तूरात में भी सैयदा आती तो पैगंबर मिंबर पे खड़े हो जाते। तवज्जो, मिंबर पे। अब आप कहेंगे पर्दे के पीछे बीबी थी, नूर को देखने के लिए पर्दा हायल नहीं होता। तवज्जो, अगर पर्दे के पीछे भी बीबी आती तो पैगंबर जनाब सैयदा का, अब सारे के सारे देख रहे हैं सहाबा के, पैगंबर सैयदा के लिए खड़े होते हैं। तवज्जो, तवज्जो मजमे की। मस्जिद में भी खड़े हो जाते हैं, मिंबर पे भी खड़े हो जाते हैं, घर में भी। घर है औलाद से मोहब्बत के इजहार की जगह, ऐसा ही है। मुझे अपने बच्चे पे प्यार आ रहा है, मैं अपने बच्चे को प्यार करूंगा घर जाके। मस्जिद है इबादत की जगह। कुछ लोग पहुंच गए हैं, मैंने नतीजा नहीं दिया। मस्जिद इबादत की जगह है, मैं इबादत के लिए जाऊंगा मस्जिद, नमाज पढ़नी होगी मस्जिद जाऊंगा, क़िराअत करनी होगी मस्जिद जाऊंगा। इबादत के लिए इंसान मस्जिद में आता है। अगर पैगंबर मस्जिद में सैयदा की ताज़ीम में खड़े हो जाएं तो मोहब्बत का इजहार नहीं कर रहे, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को इबादत सिखा रहे हैं।
सैयदा की ताज़ीम में खड़े होना इबादत है। तवज्जो। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने का मेरे चंजो। भाई मैं आपकी जहमत को तमाम कर रहा हूं। मेरी ये जो जुमले मतालिब पेश करूँ इस पर गौर कर लीजिएगा कि कौन हैं जनाब सैयदा, उनके रुतबे को पेश कर रहा हूँ। अज़ान गिरामी, करबला सब्र व रज़ा की एक आखिरी मंजिल का नाम है, और अगर कोई हुसैन करबला में भी माँ को याद करें, अभी मैं मसाइब पे नहीं आया लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरे इन फ़ज़ाइल के जुमलों पे आंखों में आंसू आएंगे। एक जुमले पे गौर कीजिएगा, आपके जहनों में है वाक़या, मुहर्रम में मैंने भी पढ़ा है कई मरतबा, आपने औरों से भी शायद सुना हो कि जब 2 मुहर्रम को सैयदुश शुहदा करबला पहुंचे तो एक 1000 का लश्कर आ रहा था। वो लश्कर था हजरत हुर। उस वक्त हजरत हुर यजीदी लश्कर की क़यादत कर रहे थे 1000 लोगों की। आए प्यासे थे, जनाब सैयदुश शुहदा ने पानी पिलाया। उसके बाद नमाज का वक्त हुआ, कहा हुर तुम अपने लश्कर के साथ वहाँ नमाज पढ़ लो, मैं अपने अंसार असहाब के साथ यहाँ नमाज पढ़ूँ। कहा नहीं ए हुसैन, आपके होते हुए अलग नमाज नहीं होगी। जैसे नमाज तमाम हुई, जनाब सैयदुश शुहदा ने कहा अब्बास मेरी सवारी लाइए, और जैसे ही मौला हुसैन सवार हुए अपने सुलझना पे तो हुर तेज़ी से आगे बढ़ा और लिजाम फ़रस में हाथ डाला। का हुसैन मैं जाने नहीं दूंगा, मैं गिरफ्तार करने आया हूँ। तो सैयदुश शुहदा ने यह नहीं फरमाया ए हुर मैंने अभी तुझे पानी पिलाया है, मैंने भी एहसान किया, तुम मर रहे थे। तो आपने सिर्फ एक जुमला कहा सकलत कौमक तेरी माँ तेरे गम में बैठी। उलमा ने बहुत बहस की है कि सैयदुश शुहदा अपने इल्म इमामत से जानते हैं ये शुहदा करबला में होगा, तवज्जो, जानते हैं ये मेरे अंसार में होगा, तो इतनी बड़ी बात क्यों कही? हजरत हुर ने एक मरतबा गजब से देखा और कुछ सोचा, लेकिन फिर एक जुमला कहा हुसैन अगर पूरे इराक में आपके अलावा किसी और ने यह जुमला कहा होता तो मैं यही जुमला पलटा देता, लेकिन मैं मजबूर हूं, आपकी मां फातिमा, अगर मैं ये जुमले पहुंचा पाऊं। मैंने कहा था कि आंखों में आंसू आएंगे, मैं अभी मसाइब पे नहीं आया। तब हजरत हुर ने जुमला कहा हुसैन मैं मजबूर हूं, मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, आपकी मां फातिमा। अज़ीज़ान गिरामी, उलमा कहते हैं इमाम हुसैन ने यह जुमला इसीलिए कहा था ताकि हुर सोचने पे मजबूर हो। हुर किसे मारने आया है, किसके कत्ल में शरीक होने लगा? ये हुसैन नहीं, ये हुसैन फातिमा के बेटे हैं। हजरत हुर ने 2 मुहर्रम से सोचना शुरू किया, 9 मुहर्रम तक हजरत हुर यही सोचते रहे, हुर ये आले फातिमा है जो रो रो के कह रही है अल अताश, हाय प्यास, और वो हुसैन फातिमा की लाल है। क्यों हजरत हुर ने साथ दिया मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का? जनाब सैयदा की वजह से। ये आम आदमी नहीं, ये नबी की एक ही बेटी थी, उनका बेटा है। शिया नहीं थे, कहां कन्वर्ट हुए, कहां बदले, कहां मजहब अपना मकतब तब्दील किया? 9 मुहर्रम की रात गुजरने के बाद सिर्फ और सिर्फ जनाब सैयदा से जो जनाब हुर को अकीदत थी, उस अकीदत की वजह से कहा नहीं अब मैं सब कुछ छोड़ रहा हूं, दुनिया पे लानत हो अगर इस दुनिया में इंसान हुसैन के साथ नहीं है। जनाब हुर वहां से बदले आए, और आने के बाद क्या कहा? ए हुसैन हल्ली मिन तौबा, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? अब आइए जरा जुमला सुनिएगा मौला हुसैन का। मौला ने दोनों बाजू पकड़े और उठाने के बाद जनाब हुर कदमों में गिर गए थे, उठाया, कहा हुर जा, मेरी मां फातिमा ने तुझे माफ किया। जानते हैं ना, जिसने मेरे पे जुल्म किया उसने मेरी मां को नाराज किया।
भाई जुमले, मैंने कहा ना अय्याम फातिमिया है, मैं जो जुमले पेश कर रहा हूँ, कहा जा होर मेरी माँ फातिमा ने तुझे माफ़ किया, होर मेरे बाबा अली मुर्तज़ा ने माफ़ किया, होर मेरे जद रसूल खुदा ने माफ़ किया, होर मेरे अल्लाह ने तुझे माफ़ किया। जनाब होर बहुत रोए, कहा कि मौला मुझे यही महसूस होता है जैसे कुआं प्यासे के पास आ गया है, मैं तो जहन्नम में जा रहा था, आपने मुझे बचा लिया। फिर एक मरतबा कहा, ए हुसैन अगर आपने वाक़ई मुझे माफ़ कर दिया है, आज मैं जनाब सैयदा से रब देना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मुझे इजाज़त दीजिए मक्तल में जाने की। तो मौला हुसैन एक जुमला कहा, होर आप हमारे मेहमान हैं, मेहमान को पानी पिलाया जाता है, लेकिन होर हमारे खैमों में पानी नहीं है। जनाब होर ऊंची ऊंची रोने लगे, कहा मौला अब मुझे पानी का ताना ना दीजिएगा, ये आपके खैमे मैंने ही तो फुरात के पास से उखड़वाए थे, मेरे बास भाई बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तब जनाब होर रोने लगे, कहा होर हमारे पास तो पानी भी नहीं है पिलाने के लिए, आप जानते ना अहले बैत बहुत करीम हैं, आप जो फर्श अज़ा पे आए हैं ना, आप मेहमान हैं इमाम ज़माना के, जो बीबी की मजलिस के लिए आता है इमाम ज़माना का मेहमान है, जो भी दुआ यहाँ पे लेके आएंगे वो आप पाएंगे, वो आपको दुआ मिलेगी। आए भाई ये जुमले पेश करूँ, अब माहौल पूरा मसाइब का बन गया, अगर तफसील से पढ़ूँ तो बहरहाल कबूल कर लीजिएगा। तो जनाब हुर ने एक मरतबा कहा कि मौला अगर आपने मेरी तौबा को कबूल कर लिया है तो सबसे पहले मुझे जंग की इजाज़त दीजिए। मौला ने कहा हुर इजाज़त है। कहा मौला मेरा बेटा पहले जाएगा जंग के लिए, आपका गुलाम भी साथ था, भाई और एक बेटा। बेटे को भेजा, बाज़ ने लिखा बेटे का नाम था अली, अली इब्न हुर, अब बहरहाल मुझे उस पर बहस नहीं। जनाब हुर जानते थे अगर मुझे मरता हुआ देखा ना बेटे ने, शायद ये हुसैन का साथ छोड़ दे, लेकिन अगर मैं जवान बेटा मरते हुए भी देखूंगा ना, अब मैं हुसैन को नहीं छोड़ूंगा। बड़ा मुश्किल काम है, तीरों को खाना, तलवारों के वार में जाना, सर में गुर्ज का लगना। तो जनाब हुर ने बेटे से कहा बेटा पहले आप जंग के लिए जाइए, सारे मजमे की अगर तवज्जो हो मेरे साथ। एक मरतबा जनाब हुर का बेटा, आप जानते हैं ना शहदाए करबला सब भूखे प्यासे थे, जनाब हुर अपने बेटे के साथ आखिरी लहजात में आए थे, वो भूखे प्यासे नहीं थे। जनाब हुर का बेटा बहुत ताकतवर था, दलेर था, बहादुर था, जंग की उसने मुकाबला किया, बहुत से लोगों को मारा। अचानक एक आदमी ने उनके सर में गुर्ज मारा। जनाब हुर के बेटे के जब सर में गुर्ज लगा ना, तो गुर्ज लोहे का होता है, वो घोड़े की जीन से गिरा, जैसे गिरने लगा आवाज़ का बाबा मेरी मदद को आइए, बाबा मैं घोड़े से गिर गया। जनाब हुर के जब कानों में आवाज़ आई ना जवान बेटा घोड़े से गिर गया, बहुत तेजी से बढ़े, जब पहुंचे बेटे के लाशे पे देखा मौला हुसैन पहले से मौजूद, और जनाब हुर के बेटे के सर को अपने जानू पे रखा है। एक मर्तबा जनाब हुर ने कहा मौला आपने क्यों जहमत की मुझ गुलाम के बेटे के लाशे पे आने की, मौला मैं अपने बेटे का लाशा खुद उठा लूंगा। मौला ने फरमाया नहीं हुर रहने दीजिए, मैं आपके बेटे का लाशा उठाऊंगा। कहा नहीं मौला मैं अपने बेटे का लाशा खुद उठा लूंगा, आप जहमत ना कीजिए, आप नबी के नवासे, आप फातिमा के बेटे हैं, ए हुसैन आप जहमत ना कीजिए। मौला ने फरमाया हुर बूढ़े बाप जवान बेटे का मामला, हुर हट जाइए, मैं आपके जवान बेटे का लाशा उठा लूंगा। मौला ने लाशा उठाया, गंजे शहदा में वापस ले आया, लेकिन जब जोहर के बाद जनाब अली अकबर गिरे तो कोई कहने वाला नहीं था मौला हट जाइए, बूढ़े बाप जवान बेटे का मामला, मौला अली अकबर का लाशा हम उठाएंगे। अब मौला तन्हा खड़े थे और कहते थे या अतफाला बनी हाशिम, ए बनी हाशिम के बच्चों बूढ़े बाप की कमर टूट चुकी है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई रोने में बुखल ना कीजिएगा, मैं भी तफसील से पढ़ना चाहता हूं। जनाबे हुर के बेटे का लाशा मौला हुसैन ने उठाया, वापस ले आए। मैंने कहा था जनाब सैयदा से रब देना चाहता हूं, मैं भी पढ़ना चाहता हूं। जब लाशा वापस लाए ना जनाब सैयद शुहदा, जनाब हुर ने कहा मौला
जब मैंने ऊंची आवाज से आपसे कलाम किया था ना, तो आपने फरमाया था लय्यिन कलामा का या शेख, और आराम से बात कर, तू अकेला है, मेरे साथ मेरी बहनें हैं, और मेरी बहनों ने कभी किसी को मुझसे ऊंची आवाज से बात करते नहीं सुना, और नरमी से बात कर, ज़ैनब की बद्दुआ ना ले लेना, तुझे नहीं मालूम मेरी बहनें बड़ी पाक दामना है, और आराम से, मैं अपने अंदाज से पेश करा, और आराम से बात कर, मेरी बहनें मेरे साथ हैं, आए अगर देख सके तो मेरी तरफ देखिएगा। जनाब हुर ने कहा मौला मैंने आपकी बहनों को नाराज किया था, मौला अगर आप इजाजत दें मैं एक मर्तबा आपकी बहनों से माफी मांगना चाहता हूं, मौला मुझे इजाजत दीजिए मैं आपकी बहनों से माफी मांग लूं। मौला ने एक मर्तबा आवाज दी, अब्बास जरा हुर को ज़ैनब के खेमे के बाहर ले जाइए। जनाब हुर ने सर में खौल पहना, ज़रा पहनी, तलवार हमाइल की, घोड़े पे सवार हुए। जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम ने कहा यहाँ बीबियों का खेमा है, बाहर से आवाज़ दे के माफ़ी मांग ले। जनाब हुर ने आवाज़ दी, ए इस्मत ततहीर की परवरदा बीबियों, ए अलियो बतूल की बेटियों, मैं आपका मुजरिम हूँ, मैंने आपके भाई का रास्ता रोका था, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। फिर एक जुमला कहा, मैंने कहा था जनाब सैयदा से रब देना चाहता हूँ। जनाब हुर ने बुलंद आवाज से कहा, ए बीबियों रोज़े क़यामत अपनी माँ फातिमा से मेरी शिकायत ना कीजिएगा, मैंने तौबा कर ली है, मुझे माफ कर दीजिए। एक मर्तबा बीबियों के रोने की आवाज आई, जनाब हुर ने अपने आप को घोड़े से गिराया, सर से खौल उतारा, खाक करबला उठा के सर में डाली, सर पे मातम किया और एक जुमला कहा, हुर तूने दूसरी मर्तबा सैयदा की बेटियों को रुलाया है, हुर तूने फातिमा तो जहरा की बेटियों को रुलाया है। जनाब हुर ऊंची ऊंची रोने लगे, मातम करने लगे। एक बीबी की आवाज आई, मक्तल में मरहूम इश्तिहारदी ने, आयतुल्लाह इश्तिहारदी ने लिखा है, ये जनाब ज़ैनब की आवाज सी, बीबी ने आवाज दी, हुर रोज़े क़यामत मैं अपनी माँ से आपकी शफाअत करूंगी, मैं कहूंगी अम्मा हुर ने तौबा कर ली थी, अम्मा हुर ने हुसैन का साथ दिया था, अम्मा हुर को माफ कर दीजिए। भाई आज जो जो मजलिस में आया है जरा एक मर्तबा जनाब सैयदा से खिताब करे, बीबी हम सबको कबूल कर लीजिएगा, हम आपके हुसैन के रोने वाले हैं। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भी मैंने भी तमाम नहीं किया, मैंने भी तमाम नहीं किया, हाथ जोड़ के चंद जुमले पेश करूंगा। एक मर्तबा जनाब हुर ने जंग की, मुकाबला किया। जब एक मर्तबा जनाब हुर के सर में एक मलऊन ने जरबत लगाई, जब तलवार मारी ना तो जनाब हुर का सर शगाफ्ता हो गया, जमीन पे गिरने से पहले आवाज दी, मौला मेरे सर में तलवार लगी है, मौला मेरी नुसरत के लिए आइए। मौला हुसैन तशरीफ लाए, जब आए ना तो देखा जनाब हुर का पेशानी सर फटा हुआ है, खून बह रहा है। कहा कि मौला आप मुझसे राजी हैं? जनाब सैयद शुहदा ने फरमाया, हुर मैं आपसे राजी, मेरी माँ फातिमा राजी, हुर मेरे बाबा राजी। कहा मौला आपको, आप तन्हा रह जाएंगे। एक मर्तबा मौला ने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला सफ़ेद रंग का, कहा हुर मेरी माँ ने ये रुमाल मेरे लिए सिया था। जनाब हुर ने जनाब सैयदा की वजह से साथ दिया था ना, आपने वाकया सुन रखा है। भाई मैं तफसील से पढ़ना चाहता था। एक मर्तबा सैयद शुहदा ने अपनी माँ का रुमाल निकाला, जनाब हुर की पेशानी को बांधा, पेशानी शगाफ्ता थी, खून बह रहा था, जैसे ही जोर से रुमाल बांधा खून बहना बंद हो गया। जनाब हुर ने एक हिचकी ली और एक मर्तबा दम तोड़ दिया। मौला हुसैन गंज शहदा में वापस ले आए। अब से 450 साल पहले शाह इस्माइल सफ़वी, ईरान के एक बादशाह गुजरे हैं, सैयद थे, काज़मी सैयद थे, शाह इस्माइल सफ़वी। उन्हें पता चला जनाब हुर की कब्र ख़राब है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये इमाम हुसैन के शहदा में थे, कुछ कहते हैं कि नहीं थे, यजीदी थे। शाह इस्माइल सफ़वी बादशाह था, उसने कहा कब्र खोदो, मैं देखना चाहता हूँ, अगर ये इमाम हुसैन का साथी था तो कब्र लाशा सही होगा, और अगर यजीदी था तो लाशा ख़राब हो गया होगा, मैं कब्र ख़राब कर दूंगा। उलमा ने कहा बाज आ जा, मौला हुसैन ने गवाही दी है, कब्र को ना खोल। कहा नहीं मैं देखना चाहता हूँ। कब्र खुदवाई, लोग जमा हो गए, जैसे कब्र खोदी खुशबू आने लगी। 900 बरस बाद भी खुशबू आ रही थी। भाई मैं आखिरी जुमले पढ़ रहा हूँ। एक मर्तबा का मैं हुर की जियारत करना चाहता हूँ, इतनी खुशबू आ रही है। देखा जंगी लिबास में दफन है, लेकिन पेशानी पे एक सफेद रुमाल है। शाह इस्माइल सफ़वी ने पूछा ये रुमाल कैसा है? का रिवायात में है मौला हुसैन ने
अपनी माँ सैयदा का फातिमा तो जहरा का रुमाल हुर की पेशानी पे बांधा था। शाह इस्माइल सफवी ने कहा रुमाल खोल के मुझे दे दो, मैं अपनी कब्र में रखूंगा, अगर देख सके तो देखिएगा सब मेरी तरफ। कुछ लोगों ने रुमाल खोला, जैसे ही रुमाल खोला ताजा खून बहने लगा। एक मर्तबा शाह इस्माइल सफवी ने कहा ये कैसा मौजज़ा है, 900 साल हो गए हुर की शहादत को, ये ताज़ा खून कैसा है। एक मर्तबा कुछ ने कहा रुमाल वापस कर दे, कहा नहीं मेरे पास एक और रुमाल है बहुत कीमती है, हुर की पेशानी पे बांध दो खून रुक जाएगा। पेशानी को बांधा, का नहीं खून नहीं रुक रहा। कहा ताज़ा कफन दे दीजिए, कफन मैं दूंगा। नया कफन लाए, कफन दिया, दफनाया, कब्र को बंद कर दिया। जब कल वापस आए तो देखा कब्र से बाहर खून आ रहा है। का किसी जिस्म में इतना खून नहीं होता। शाह इस्माइल सफवी खुद वापस आया देखने के लिए, का कैसा खून है, उलमा को बुलाओ, इतना खून किसी जिस्म में नहीं होता, खून बाहर। का मौला पैगाम दे रहे हो, जब तूने मेरी माँ की वजह से साथ दिया था, मैंने अपनी माँ का रुमाल आपको दिया। ऐ शाह इस्माइल सफवी, फातिमा तो जहरा का रुमाल हुर को वापस कीजिए, ये हुर का रुमाल है आपका नहीं। का कब्र को दोबारा खोदो, कब्र को खोदा, जैसे ही रुमाल बांधा खून रुक गया। अल अनवारुन नौमानिया में सैयद नेमतुल्लाह जज़ायरी ने लिखा, बड़े बड़े जय्यद उलमा ने ये पूरा तफसीली वाक़या लिखा जो उस जमाने में थे। का जैसे ही रुमाल बांधा एक मर्तबा खून रुक गया। अब शाह इस्माइल सफवी ने कहा ओ हुर तेरी अजमतों को सलाम, सैयदा को खुदा को मंजूर नहीं, तेरा रुमाल कोई और ले, जो रुमाल हुसैन ने मां से आपको दिया था वो तुम्हें मुबारक। फिर कहा ये रोजा मैं बनाऊंगा, सोने चांदी की जरी मैं लगाऊंगा, जहां गुलामों का ये मकाम हो, सोचो सैयदा के बेटों का मकाम, सोचो अब्बास इब्ने अली का मकाम। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। 2 मिनट आपको ज़हमत दूंगा, हाथों को बुलंद कीजिएगा। भाई बहुत से लोगों ने मुझसे इल्तमास से दुआ की है, कोई ICU में हैं, हसन अब्बास साहब, यावर अब्बास, और बहुत से लोगों ने इल्तमास से दुआ की। आए भाई, आप जानते हैं ना जब जनाब हुर के बेटे को ज़मीन पे गिरता देखा तो जनाब सैयद शुहदा से बर्दाश्त नहीं हुआ। अरे किसी का जवान बेटा ज़मीन पे गिर जाए, मैं बाप को लाशा नहीं उठाने दूंगा। और अगर सवारी से गिरने वाले खुद हुसैन हों तो कोई बीबी आ जाएंगी ना मदीने से और बुरके का दामन फैला के कहेंगी मेरे लाल मैं आपके सरे अक़दस को ज़मीन पे नहीं लगने दूंगी, बेटा मेरे बुरके के दामन में सर रखिए। मेरा दिल कहता है जब शिमर मलऊन ने खंजर चलाया होगा ना पुश्ते गर्दन पे, ज़ुबहा मिनल क़फ़ा, पुश्ते गर्दन पे खंजर पहले चलाया था उस मलऊन ने, मेरा दिल कहता बीबी ने उंगलियां रखी होंगी, शिमर मत मार, तू भी औलाद वाला है, मेरे बेटे को। परवरदिगारा तुझे वास्ता उन हाथों का जिन्होंने हसन हुसैन अलैहिस्सलाम को पाला। परवरदिगारा वो जो हाथ चक्कियां चलाते थे, आप जानते हैं ना उनमें जख्म बहुत थे। आप जानते ना पत्थर की सिल होती है, बीबी जब वो पत्थर की सिल चलाती थी तो हाथों में छाले। मैंने एक रिवायत में देखा जब पैगंबर ने जनाब सैयदा के आए ना घर में, कब मेरी बेटी ये क्या हालत बना रखी है, आपकी आंखें जाग जाग के आपके हाथों में। क्या नहीं बाबा, इस दुनिया की थोड़ी सी जहमतें हैं बाबा, मैं जब आपको देखती हूँ आप भी तो इतनी जहमतें उठाते हैं। परवरदिगारा हमारे लाखों दुरूद व सलाम उस बीबी की अज़मतों पे जिन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी, और परवरदिगारा लाखों लानतें हों उन कातिलों पे जिन्होंने सैयदा को रुलाया।
मैं जानता हूँ आंखों में आंसू, मैं बाज़ बहुत सख्त जुमले कह जाता हूँ, मैंने बड़ी कोशिश की, बहुत से लोग बर्दाश्त नहीं करते। हाथों को बुलंद कीजिएगा सब, दूर दूर से लोग आए हैं, मुझे पता है बैठने की जगह नहीं थी, अगर दरियाँ बढ़ा दी जाए, इंतज़ाम थोड़ा सा और बेहतर हो जाए। मेरे भाइयों ने बहुत एहतमाम किया है, लेकिन जितने लोग खड़े हैं मुझे बताया जा रहा है परवरदिगार, लेकिन आप लोग बहुत देर से खड़े हैं, बैठ जाएंगे ना। कोई ऐसा तो नहीं है उसे पानी ना मिले, कोई ऐसा तो नहीं जिसके पाँव जख्मी हो। हाय बतूल की बेटियां, जब कैदी बना के ले जाई गई पाँव बड़े जख्मी थे। बीबी आपकी पोतियों को सलाम, आपकी एक छोटी सी पोती के पाँव बड़े जख्मी थे, जब नालैन टूट गए थे तो कांटों पे पाँव आए। परवरदिगारा उन बीबियों की अजमतों को सलाम, हम सब की आक़िबत बखैर फरमा, हमें और हमारे तमाम मरहूमीन को जनाब सैयदा की शफाअत नसीब फरमा। बानियान मजलिस शिरकत कुनंदगान, पढ़ने वाले सुनने वाले सबकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा, साहिबुज़ ज़मान के ज़हूर में ताजील फरमा, दुश्मनान अहले बैत को नीज़ व नाबूद फरमा। परवरदिगारा दहशत गर्दी का ख़ात्मा फरमा। पाकिस्तान में हालात ख़राब है, ख़ास तौर से पारा चनार में, परवरदिगारा उनकी हिफाजत फरमा। फ़लस्तीन में, गज़ा में, लबनान में, शाम में, इराक़ ईरान में, यमन में, अफ़गानिस्तान में, हिंदुस्तान में मुसलमानों के हालात ख़राब हैं, बहरीन में, अफ्रीका के ममालिक में, सबकी हिफाजत फरमा। जो हाथ बुलंद हैं किसी को रद्द ना फरमा। परवरदिगारा परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा। हज्जो ज़ियारात की तमन्ना रखने वालों को हज्जो ज़ियारात बार बार नसीब फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता अपने इज़्ज़त व जलाल का, तुझे हज़रत सैयदा के मोहसिन का वास्ता। 3 बेटे हैं, एक के जिगर के टुकड़े बाहर आ गए, एक की गले की रगें काटी गई और एक शिकम ही में शहीद कर दिया गया। न जाने कैसा अजरे रिसालत दिया है उम्मत ने। बीबी आज तक बेटों को याद करके रोती हैं। परवरदिगारा तुझे वास्ता खातून जन्नत के मसाइब का। परवरदिगारा परवरदिगारा जितने मोमिन व मोमिनात बे औलाद हैं उनको औलाद इनायत फरमा। औलाद वालों की औलाद को नेको सालेह बना। परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा। मकरूज़ों के कर्ज़े अदा फरमा। हमारे तमाम मरीज़ों को शिफ़ाए कामिला आजिला इनायत फरमा। परवरदिगारा खुसूसन वो मोमिनीन मोमिनात जो इस वक्त हस्पतालों में हैं, परवरदिगारा तुझे वास्ता उस बीबी का जो करवट नहीं ले पाते थे। परवरदिगारा उनके उस पोते का वास्ता जो शाम गरीबा में बिस्तर से गिरा दिए गए। परवरदिगारा जिनका बिस्तर भी लूट लिया गया, उनका वास्ता हमारे तमाम मरीज़ों को सेहत कुल्ली इनायत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। जज़ाक।